यूनिवर्सल सेट को हमने क्या लिया था, 1 2 3 से लेके आपका क्या होगा 8 और 9 तक लिया था। ए सेट लिया था हम लोगों ने 1 2 3 4 5, बी सेट लिया था 2 4 6 8, यही लिया था, यही था एग्जाम्पल यही था ना। हाँ ठीक है ठीक है। इसी एग्जाम्पल से अपन देखते हैं, इसी एग्जाम्पल से पहला था आपका क्या यूनियन, दूसरा था आपका क्या इंटरसेक्शन, तीसरा क्या होता है आपका डिफरेंस सेट्स। डिफरेंस सेट का मतलब आपका क्या है ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो बताओ डिफरेंस सेट का मतलब क्या होता है, डिफरेंस सेट का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, एलिमेंट्स विच आर इन ए नॉट इन बी। मतलब ए में से वो एलिमेंट निकाल दो जो बी में भी है, मतलब ए में से कॉमन एलिमेंट। तो मैं क्या बोल देता ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, एलिमेंट्स विच आर इन ए नॉट इन बी। तो ए में है जो बी में नहीं है, तो ए कौन सा है आपका 1 2 3 4 5 है लेकिन बी में नहीं है, तो कॉमन कौन से, 1 में से 2 और 4 कॉमन रहो, तो 1 3 5, ये ए माइनस बी है। अच्छा ए माइनस बी को मैं एक और नाम से बोल सकता हूँ, ए में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया, दोनों में कॉमन। क्या ये भी बोल सकता हूँ, क्या मैं एग्री कर पा रहे हो इस बात से, मेरी इस बात से एग्री कर रहे हो? ठीक है, ये ए माइनस बी सेट हो गया। सिमिलरली बी माइनस ए का मतलब क्या हो गया, एलिमेंट्स विच आर इन बी नॉट इन ए। तो बी में है ए में नहीं है, तो बी में से ए में निकाल देता हूँ, तो बी वाले कौन से, बी में से ए में नहीं है वो, तो वो हटा दो 6,8, ये आपका क्या होगा बी माइनस ए की वैल्यू हो जाएगी। और क्लियरली बोल सकता हूँ बी माइनस ए को मैं क्या बोल सकता हूँ, बी सेट में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल दे, ये आपका क्या होगा बी माइनस ए। अब इनका वेन डायग्राम, तो सबसे पहले मैं बात करूँ ए माइनस बी, तो ए है और बी है, दोनों में कुछ कॉमन है, ये ए है ये आपका क्या बी है, तो ए और माइनस बी क्या होगा, ए में से ए इंटरसेक्शन बी निकालना, मतलब कौन सा रीजन, सिर्फ और सिर्फ ये रीजन, इसको क्या बोलूँगा ए माइनस बी। इसको और दूसरे तरीके से रीड कर सकता हूँ, ओनली ए भी बोल सकता हूँ, ओनली ए भी बोल सकता हूँ, ए माइनस बी का मतलब ये होगा। सिमिलरली बी माइनस ए का मतलब क्या होगा, ये ए ये बी, ये ए है ये बी है, तो बी में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल दूँ, दोनों निकाल दूंगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा बी माइनस ए, या फिर इसको क्या बोल देता हूँ अपन लोग ओनली बी। लिख लिया, जल्दी से लिखो। चलो आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट फोर्थ होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस सेट को क्या बोलता हूं, ए ट्राइंगल बी, इसको मैं बोलता हूं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। याद है, सुना है किसी ने सिमेट्रिक डिफरेंस सेट क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस सेट क्या होता है, सब सुना है? ठीक है, ओ सॉरी, ऊपर गलत मिट गया, 1 2 3 से लेके आपका क्या होगा 8 9, ये ए है 1 2 3। ए सिमेट्रिक डिफरेंस सेट का मतलब क्या होता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसका मतलब क्या होता है, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये मतलब होता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। इसको मैथमेटिकल कैसे रीड करेंगे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होगा, एग्जैक्टली 1 फ्रॉम ए और बी, तो ये क्या हो जाएगा ओनली ए और ओनली बी।
क्या आप एग्री कर पा रहे हो? ओनली ए और ओनली बी, क्या एग्री कर पा रहे हो? इसको क्या बोल सकता हूँ, a माइनस बी का मतलब क्या होगा? a माइनस बी का सेट कौन सा होगा? a में है b में नहीं है, मतलब 1 3 5 यूनियन और 6,8। तो a सिमेट्रिक डिफरेंस b, उसका सेट की वैल्यू क्या जाएगी आपकी? 1 3 5 6 और 8। ऑपरेशन क्लियर हुआ? ठीक है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को कैसे रीड करूंगा? ओनली ए यूनियन ओनली बी, और दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो ओनली ए है और ओनली बी ये, ओनली ए है और ओनली बी ये है। तो ये क्या, ये डायग्राम हो जाएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का वेन डायग्राम हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्या एग्री कर पा रहे हो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का? अच्छा, थोड़ा ध्यान से देखो, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की एक और डेफिनेशन बोल सकता हूँ, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्या ऐसा बोल सकता हूँ? एग्री कर पा रहे हो? क्या एग्री कर रहे हो इससे? ए यूनियन बी पूरा है, उसमें से ये माइनस कर दिया तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ये सारी लिंक करके कर सकते हैं, ये वेन डायग्राम से हम लिंक कर पा रहे हैं। जल्दी करो, जल्दी से लिखो फटाफट से। परेशान? ठीक है। अब थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑपरेशन होता है आपका, क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या होगा? ए का कोई कॉम्प्लीमेंट, तो इसको कैसे ढूंढता है? ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए बार, इसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। इसका इनडायरेक्टली मीनिंग क्या हो गया? नॉट ए। नॉट ए मतलब ए ना हो, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट ए मतलब ए ना हो। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैं बोलूँ या फिर ए बार का मतलब क्या जाएगा? यूनिवर्सल में से ए निकाल दूँ, वो आपका क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नॉट बी। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट बी, बी ना हो उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, बी ना हो उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, यूनिवर्सल सेट में से बी सेट निकाल दिए, ये आपका क्या होगा? बी कॉम्प्लीमेंट। वेन डायग्राम बनाऊंगा तो ये क्या जाएगा आपका? ए और बी, ये ए है और बी है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए के अलावा बाकी का पूरा रीजन, ए के अलावा बाकी का पूरा रीजन जो होता है, ये जो है ये पूरा का पूरा रीजन क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट होगा। और बी के अलावा का बाकी का पूरा रीजन, बी के अलावा का बाकी का पूरा रीजन, ये पूरा रीजन जो होगा, ये रीजन होगा बी कॉम्प्लीमेंट या फिर, आई थिंक समझ में आया सबको? अच्छा, बता सकते हो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बता सकते हो क्या होगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए यूनियन बी उसके अलावा बाकी का पूरा, तो ये क्या जाएगा? यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट कौन सा? ये, उसमें से ये यूनिवर्सल ज़रूर लिखना वेन डायग्राम में, ए यूनियन बी निकाल दिया तो मतलब ये वाला। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को बोलता हूँ नन ऑफ ए और बी। नन ऑफ ए और बी मतलब ए और बी में से कोई भी ना हो, ये आपका क्या है? कॉम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल से लूँ। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल में से ए निकाल दो तो क्या जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 6 7 8 और 9। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस बी, मतलब आपका क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 और 9। और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए और बी निकाल दो तो 1 से 5 6 और 8 निकाल दिया तो आपका क्या होगा? 7 और 9। आई थिंक सारी चीज़ समझ में आई आपको? सारी थिंग समझ में आई? अच्छा, इसको एक नाम से और बोलते हैं ए डैश बी। ए डैश बी ए कॉम्प्लीमेंट ही होता है, ए डैश बी ए कॉम्प्लीमेंट भी होता है। ए कॉम्प्लीमेंट या ए बार या फिर ए डैश। अरे बता दिया ना, बता दिया मेरे भाई, क्यों खा रहे हो? भूख लगती है क्या तेरे को? भूख लग जाती है क्या?
अरे ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नॉट ए, नॉट ए का मतलब ए के अलावा बाकी का सारा, मतलब ए नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए उसके अलावा बाकी का पूरा। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए नहीं हो उसके अलावा सारा, मतलब सारा क्या होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल में से ए माइनस कर दिया वो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अरे तुम लोग को मुंह नहीं लगाना चाहिए, सर पे चढ़ जाते हो, जल्दी रखो। डन। नेक्स्ट डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? दो सेट ए और बी डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। कब कहलाएंगे? जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। मतलब मैं बोलूंगा आपका टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5। दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, वो आपके क्या डिसजॉइंट सेट है। मतलब दोनों आपके क्या है सेपरेटेड होंगे, ए एंड बी आपके क्या होंगे सेपरेटेड होंगे, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। कैसे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करोगे? ये आपका क्या होगा ए और ये आपका क्या होगा बी, ए और बी है तो ये दोनों क्या आ जाए एग्जाम्पल क्या होगा आपका डिसजॉइंट सेट। अच्छा, अब बता सकते हो यदि ए और बी डिसजॉइंट सेट है तो ए और बी डिसजॉइंट सेट, तो ए यूनियन बी की वैल्यू तो क्या होगी 5, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू तो 5, तो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी बता सकते हो? इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, तो इस केस में बोल सकता हूँ ए यूनियन बी उसकी वैल्यू क्या जाएगी ए प्लस बी। मतलब नंबर पूछूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। सेवंथ ऑपरेशन होता है सबसेट। सबसेट क्या होता है? सबसेट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सबसेट छोटा पार्ट। जैसे मैंने बोल दिया ए बोल दिया आपका क्या एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 और बी मैंने बोल दिया आपका क्या ऐसा बोल दिया 1 3 5 7। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ए के सारे एलिमेंट बी में भी है तो मैं बोलूँगा ए बी का ये सॉरी बी के सारे एलिमेंट ए में भी है तो बी ए का सबसेट होगा। मतलब बी छोटा है तो बी इज सबसेट ऑफ ए। अब इसको वेन डायग्राम से बनाऊंगा तो वेन डायग्राम क्या बनाऊंगा? यूनिवर्सल सेट यहाँ पे होगा, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा ए सेट बनेगा इधर, और बी उसका छोटा पार्ट है तो बी इधर हो जाएगा, ये बी आपका इधर हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा बी सबसेट हो जाएगा। तो इसके अंदर आपका क्या 1 3 5 7 और यहाँ पे क्या आपका 2 4 6 ऐसा हो गया। तो ये क्या डिनोट करता है बी इज सबसेट ऑफ ए का वेन डायग्राम हुआ। क्या ये चीज़ समझ में आई? क्या इससे आप एग्री कर रहे हो? अरे हाँ ना तो बोलो। अच्छा एक रूल पूछूं, ऐसा बोल दिया इफ ए बी इज सबसेट ऑफ ए, तो बता सकते हो एन ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा? बी इज सबसेट ऑफ ए होगा, तो बी इज सबसेट ऑफ ए। यूनियन का मतलब क्या होता है बेटा? सबसे बड़ा वाला, बड़ा मतलब एक में दो हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एन ए के इक्वल हो जाएगा, और एन ए इंटरसेक्शन बी उसकी वैल्यू क्या है दोनों में कॉमन कौन सा ये, तो क्या जाएगा एन बी के इक्वल। ये बेसिक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है? कोई बात नहीं, ठीक है जल्दी लिखो। डन बोलो, डन बोलो।
प्रॉपर्टीज बताता हूँ। अब मैं सारी प्रॉपर्टी, मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था कि सारी प्रॉपर्टी जो होती है मैं कंबाइन बताऊंगा। आपकी एनसीईआरटी वगैरह में जो दे रखा है वो आपकी सेपरेट सेपरेट प्रॉपर्टी दे रखी है, लेकिन मैं आपको कंबाइनली बताने वाला हूँ सारी प्रॉपर्टीज। एग्जाम हुआ था क्या आप लोगों का? अरे एग्जाम पूछा नहीं मैंने। हाँ, कैसा रहा तुम लोग का एग्जाम? कल का एग्जाम कैसा रहा? डाउट क्लास में हो जाएंगे ना, डाउट क्लास तो कल होती है, ट्यूसडे को होती है ना डाउट क्लास। तो डाउट क्लास ट्यूसडे को होती है ना आपकी 6 to 7 PM, सबको पता ही है। ठीक है, रिजल्ट आ गया टेस्ट का? टेस्ट का रिजल्ट आ गया, ठीक है। मेंस पैटर्न का था, एडवांस का था? इस बार मेंस का था, एडवांस का था? एडवांस, ठीक है। कितने मैथ्स में कितने हाईएस्ट कितने हैं? कितने मार्क्स का था मैथ्स? मैथ्स कितने मार्क्स का था? 100 मार्क्स का था क्या? 100 में से 90 से ऊपर किसी के थे? 90 से ऊपर किसी के थे? नहीं, आंसर गलत नहीं दिए बेटा खुशी, आंसर गलत नहीं दिए, सब आंसर सही है। आंसर किसी के गलत नहीं है, आंसर सही है। केमिस्ट्री में होंगे, मैथ्स में नहीं, मैथ्स में कोई गलत नहीं है, ठीक है। मैथ्स में से 100 में से 90 अबाउ किसी के हैं? 90 प्लस वाला कोई है मैथ्स में? जल्दी से लिखो, मैथ्स में मार्क्स लिखो, 90 प्लस कौन कौन है, मार्क्स लिखो। वेरी गुड खुशी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्ची है खुशी, 94 है। आशुमिका वेरी गुड 90। मंदर वेरी गुड बेटा 92। और कोई नहीं है? 80 प्लस कौन कौन है? 80 प्लस कौन कौन है? अर्पण वेरी गुड, अर्पण 83। माधव 87। देवर्ष 83, ठीक है ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे हो, बहुत बढ़िया हो। मोनिश जय 82 वेरी गुड, 84 वेरी गुड, ठीक है ठीक है। 81 देवांग झूठे झूठे देवांग। अनुराग 85 झूठे झूठे झूठे, बाप रे कितना झूठ बोलता है। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ आपका क्या आ जाएगा? सेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स सारे मैं बताता हूं। पहला आपका क्या रूल होता है? आइडम्पोटेंट रूल। सुना है नाम आइडम्पोटेंट रूल? आइडम्पोटेंट रूल का नाम सुना है? आइडम्पोटेंट रूल का नाम सुना है, ठीक है। आइडम्पोटेंट का होता है मतलब खुद का खुद के साथ में, खुद का खुद के साथ में, मतलब खुद का खुद के साथ यूनियन, खुद का खुद के साथ इंटरसेक्शन, खुद का खुद के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस, कुछ भी ऐसा हो जाए। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन ए, वो क्या होता है आपका? ए। पहला ए इंटरसेक्शन ए, उसकी वैल्यू भी ए। ए डिफरेंस ए, ए डिफरेंस ए क्या होगा? ए डिफरेंस ए 5 0 नहीं 5। थर्ड वाला क्या हो जाएगा? ए डिफरेंस ए, ये आपका क्या होगा? 5। ये आपका आइडम्पोटेंट रूल है। आइडम्पोटेंट मतलब खुद का ऑपरेशन खुद के साथ में। सेकंड जो रूल होता है कम्यूटेटिव रूल। कम्युलेटिव बोलते हैं, कम्यूटेटिव बोलते हैं, कम्युलेटिव बोलते हैं, कम्यूटेटिव बोलते हैं, कुछ भी बोल दो, दोनों एक ही बात है। कम्युलेटिव बोलो या कम्यूटेटिव बोलो एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। कम्युलेटिव बोलो या कम्यूटेटिव बोलो, समझ में आना चाहिए, ठीक है। कम्युलेटिव क्या बोलता है? ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का भी ए के साथ में होगा। मतलब पहला मैं बोलूं ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, क्या ट्रू है? क्या ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। सेकंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, क्या ये भी ट्रू है? थर्ड ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू बी डिफरेंस ए, क्या ये ट्रू है? क्या ये ट्रू है? ये ट्रू नहीं है, तो नॉट इक्वल टू। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या ओनली ए है और जबकि ये ओनली बी है। अच्छा, फोर्थ
ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए। क्या ये ट्रू है? क्या ये ट्रू है? फोर्थ वाला गुड, फोर्थ वाला ट्रू है। क्यों? ए सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ओनली ए और बी, ओनली बी और ए दोनों एक ही बात है। तो ये आपका क्या है? कम्यूटेटिव रूल है। कम्यूटेटिव रूल मतलब दो में है, उल्टा पुल्टा कर देना, आगे पीछे कर देना। ए यूनियन बी को बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए, ये आपका क्या? कम्यूटेटिव रूल है। थर्ड जो रूल होता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव रूल मतलब आपका क्या? तीन सेट के लिए मैं बोलूँगा, ए बी सी आर थ्री नॉन एम्प्टी सेट। लिखना चाहो तो ऊपर भी लिख सकते हो, ए बी टू नॉन एम्प्टी सेट। तो इस केस में पहला ए यूनियन बी यूनियन सी, इसकी वैल्यू क्या जाएगी? ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या ये ट्रू है? क्या ये ट्रू है? क्या ये ट्रू है? एसोसिएटिव में ये ट्रू है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, बिल्कुल ट्रू है। क्या इंटरसेक्शन में भी ट्रू है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू क्या आपकी? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या थर्ड वाला ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस सी, क्या थर्ड वाला ट्रू है? थर्ड वाला ट्रू है। ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस सी। जल्दी से बताओ थर्ड वाला सही है क्या? थर्ड वाला ट्रू है क्या? अरे थर्ड वाला ट्रू है क्या? हट नालायक हो, ए माइनस बी माइनस सी कैसे हो सकता है? बुद्धि नहीं लगाते हो। फोर्थ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी इज इक्वल्स टू ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इसका सिमेट्रिक डिफरेंस सी, क्या ये ट्रू है? फोर्थ वाला, फोर्थ वाला ट्रू है, फोर्थ वाला बिल्कुल ट्रू है। वेरीफाई करोगे? वेरीफाई करोगे? एनसीईआरटी में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, प्रूफ दिस रूल बाय वेन डायग्राम, प्रूफ दिस रूल बाय वेन डायग्राम। कर लोगे खुद से या मैं करके बताऊं? कर लोगे खुद से या मैं करके बताऊं? कर लोगे? किया हुआ है ना स्कूल में? स्कूल में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव वेरीफाई एसोसिएटिव रूल यूजिंग वेन डायग्राम। आता है? मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ दूं ना तुम लोगों के ऊपर होमवर्क? होमवर्क वेरीफाई एसोसिएटिव रूल यूजिंग वेन डायग्राम। अच्छा, 3 सेट वाला मैं बताना भूल गया था, 3 सेट वाला बताना भूल गया था, मैं बता देता हूँ फिर भी 3 सेट के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। 3 सेट में क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ये आपका क्या है? 3 सेट्स, 3 सेट्स में वेन डायग्राम कब बनाते हैं? पहला केस क्या होगा? व्हेन ए बी सी आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट है तो उस केस में फिगर कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, सेट ए सेट बी और सेट सी। ए है, बी है, ये सी है, इसमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आपका क्या हो? डिसजॉइंट नहीं हो, डिसजॉइंट नहीं हो, खुश? अरे खुश ना, अरे बहुत परेशान करता है देवांग, बहुत परेशान करता है। अदरवाइज, अदरवाइज मतलब आपका क्या है? कुछ कॉमन हो, कुछ कॉमन हो तो ये आपका क्या है? जनरल केस। ये आपका क्या होगा? जनरल केस। इसमें क्या होगा? कुछ ऐसे सिचुएशन बनेगी, ये सेट ए होगा, ये सेट बी होगा, ये सेट सी होगा, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो इसमें आपके क्या रीजन होंगे? ऐसे क्वेश्चन को रीजन में कन्वर्ट कर दिया करो, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4, रीजन 5, रीजन 6 और रीजन 7। बता सकते हो रीजन 1 का मतलब क्या होगा? रीजन 1 का मतलब क्या होगा? रीजन 1 कौन सा है? ये वाला पूरा पूरा रीजन, ये वाला पूरा रीजन। इसका मतलब क्या होगा? ओनली ए। रीजन 2 का मतलब क्या होगा? ओनली बी।
और रीजन 3 का मतलब क्या होगा, ओनली सी। रीजन 4 कौन सा हर है, रीजन 4 ये वाला हर है। कौन सा वाला है, ये वाला, ये पूरा पूरा ये रीजन है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, रीजन 4 का मतलब ए एंड बी ओनली। रीजन 5 का मतलब क्या होगा, रीजन 5 का मतलब होगा बी एंड सी ओनली। और रीजन 6 का मतलब क्या होगा, सी एंड ए ओनली। नेक्स्ट क्या होता है आपका, रीजन 7। रीजन 7 कौन सा है, ये रीजन 7 है, ये 8, 7 ये हो गया, 8 इधर बोल दो, ये 7 इधर लिखो, 8 इधर लिखो। रीजन 7 का मतलब क्या होगा, ए एंड बी एंड सी ऑल। रीजन 7 का मतलब क्या होगा, ए एंड बी एंड सी ऑल। और रीजन 8 का मतलब क्या होगा, नन ऑफ ए और बी और सी, ना ए हो ना बी हो ना सी हो। ये आपके क्या इस टाइप से रीजन्स होते हैं, इस टाइप से रीजन्स होते हैं। ठीक है, तो ये प्रूव कर लोगे, आई थिंक अब प्रूव कर लोगे। सबसे पहले क्या निकालना है, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी क्या होगा, ये पूरा पार्ट, इसका यूनियन ए के साथ में निकाल देना है। सिमिलरली वैसे करना है, इंटरसेक्शन वाला करना है। अब इंटरसेक्शन वाला प्रूव करना है, इससे ज़्यादा आसान से निकलेगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इससे थोड़ा सा ज़्यादा इजी रहेगा ये समझना। तो इंटरसेक्शन वाला कोई भी एक प्रूव कर लेना, कोई भी एक प्रूव कर लेना, जल्दी से लिख लो। लिख लिया तो डन लिखो जल्दी से। रूल कौन सा है, 3 हो गए ना, आइडेम्पोटेंट हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव रूल भी आपका क्या एसोसिएटिव जैसा ही है, लेकिन एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में थोड़ा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, एसोसिएटिव में दोनों जगह पे सेम सिंबल होता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव में दोनों जगह पे आपका क्या अपोजिट सिंबल होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव रूल क्या बोलता है, पहला ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको क्या कर दिया, ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बी और सी में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, इसका इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। दूसरा रूल क्या बोलता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसका मतलब ए को आपका क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये आपका क्या समझते हैं क्या। थर्ड वाला ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं लग सकता, क्या इसको यहाँ पे यूनियन लगा के कर सकता हूँ, क्या यहाँ पे कर सकता हूँ, इसको क्या मैं बोल सकता हूँ ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ऐसा बोल सकता हूँ क्या, इसको ऐसा बोल सकता हूँ, अरे हाँ ना बोलो। क्या ऐसा बोल सकता हूँ, जल्दी बताओ। अरे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, क्या बोल सकता हूँ क्या, नहीं बोल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या डी मॉर्गन लॉ में आएगा। अच्छा, फोर्थ, क्या ए यूनियन बी माइनस सी को ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन सी ऐसा कर सकता हूँ, क्या ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, क्या ए यूनियन बी माइनस सी को ऐसा कर सकता हूँ। चौथा वाला, फोर्थ वाला बताओ, फोर्थ वाला यस और नो। थोड़ा बहुत सोच के बताओ। और फिफ्थ वाला ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, इसको बोल सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। क्या फोर्थ और फिफ्थ दोनों ट्रू है या फॉल्स है, फोर्थ और फिफ्थ दोनों ट्रू है या फॉल्स है, जल्दी से बताओ। फोर्थ और फिफ्थ दोनों कर सकते हैं नहीं कर सकते, जल्दी से बताओ, सोच समझ के बताओ। बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रूफ का, इन दोनों में मैं से एक प्रूफ करके बता सकता हूं। बताओ कौन सा प्रूफ करके दिखाना है, 1 और 2 में बताओ। कोई प्रूफ करके बताना है या खुद से करोगे, खुद से करोगे या मैं कोई करके बताऊं, एक मैं करके बताऊं।
ठीक है, एक मैं करके बता देता हूँ, बाकी खुद से कर लेना। एक मैं करके बता देता हूँ, एक मैं करके बता देता हूँ, क्योंकि ये एनसीईआरटी में 4 मार्क्स में पूछा जाता है, ये 4 मार्क्स में पूछा जाता है एनसीईआरटी में। क्या करना है, प्रूव, किसको करना है मैंने, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसकी वैल्यू किसके निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये रूल नोट कर लिए सबने, क्योंकि मुझे पूरा बोर्ड चाहिए होगा। रूल नोट कर लिए, क्या करोगे, सबसे पहले एलएचएस लो। एलएचएस में क्या होगा, ए बी सी। ए का मतलब क्या हो गया, ओनली ए, ये वाला पार्ट। इसका इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ में, ए बी सी। बी यूनियन सी कौन सा होता है, बी यूनियन सी मतलब बी और सी वाला, ये वाला पार्ट। अच्छा, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन। क्या ऐसा रीजन है जो दोनों में कॉमन है, क्या ऐसा रीजन है, देखो ये रीजन इसमें है, इसमें नहीं है, तो मैं जो कॉमन वाला है उसको मैं फाइनल बना देता हूँ, एलएचएस वाले को, ए बी और सी। सबसे पहले ये वाला इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं होगा, ये वाला इसमें है, इसमें भी है, तो ये वाला आ जाएगा, ये वाला इसमें है तो ये वाला भी आ जाएगा, ये वाला इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी आ जाएगा, ये वाला इसमें नहीं, इसमें है, नहीं आएगा, ये वाला इसमें नहीं है, इसमें है, नहीं आएगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बाहर वाला नहीं आएगा। तो मतलब ये क्या जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये आपका क्या एलएचएस बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है। आरएचएस, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब ये। ए इंटरसेक्शन सी का मतलब होगा ए और सी का इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब दोनों में से किसी एक में भी आ गया है, वो आपका आंसर। यूनियन का मतलब दोनों में से किसी एक में भी आ गया है, वो आपका आंसर। यूनियन का मतलब दोनों में एक में आ गया। ये वाला इसमें है, इसमें नहीं है, तो यूनियन में आएगा। ये वाला इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में है, तो ये वाला भी आएगा। ये वाला इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन एक में है, तो आ जाएगा। तो ये क्या जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्या ये दोनों सेम है, क्लियरली देखो दोनों फोटो सेम है, तो ये आपका क्या होगा, हैंड्स प्रूफ। इतना जबड़ा करोगे तब जाके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे एनसीईआरटी में। कर लोगे बेटा इस टाइप के क्वेश्चन? हाँ ना बोलो जल्दी से। 5th पार्ट, लॉ ऑफ यूनिवर्सल एंड फाई। ये क्या है आपका, यूनिवर्सल, और ये आपका क्या है, फाई। ब्लर है हर एक, क्या बाकी किसी को ब्लर लग रहा है क्या, बाकी किसी को ब्लर लग रहा है क्या? नहीं बेटा क्लियर है यार, मतलब नेटवर्क कनेक्शन तुम देखो, एक बार चेक करो, रिकनेक्ट करके देखो, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ तुम कहो तो। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बताओ, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, बताओ क्या होगा, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, जल्दी से बताओ। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, यूनियन बेटा कॉमन, यूनियन मतलब कॉमन, तो यूनिवर्सल सेट आएगा। सेकंड,
ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन है, ये आपका क्या यूनियन है, ये यूनिवर्सल है। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट होगा ए। थर्ड, ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई, यूनियन का मतलब ए, और चौथा क्या होगा ए इंटरसेक्शन फाई। ए और फाई में कॉमन क्या होता है आपका फाई। लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सिक्स्थ रूल, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। फॉर सबसेट, वैसे लिखवाया है लेकिन फिर से मैं बता देता हूं। यदि क्या बोल दिया, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या होगा, ए छोटा है और बी आपका क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो उस केस में, इस केस में अब बता सकते हो ए यूनियन बी, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी से बताओ। ए यूनियन बी की वैल्यू जल्दी बताओ। गुड। और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बताओ। ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब बड़ा, बड़ा मतलब बी, एंड ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन, कॉमन मतलब आपका क्या होगा, ये ऑलरेडी बता चुका। सेवंथ वाला, फॉर कॉम्प्लीमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी पहली आपका क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए होता है। तो बता सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, बता सकते हो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस से क्या जाएगा, ए हो जाएगा। कैसे, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल माइनस ए, और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा, यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल माइनस ए, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी। सेकेंड, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, जल्दी से बताओ। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये होगा यूनिवर्सल। थर्ड, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। वेरी गुड, सारी चीज तो तुमको ऑलरेडी आती है, सारी चीज तो ऑलरेडी आती है। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट बताओ, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाई, फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट। गुड, जल्दी से लिखो। क्या a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट बोल सकता हूँ b माइनस ए के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल बोल सकता हूँ? क्या a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट b माइनस ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल बोल सकता हूँ? यस नो बताओ, यस और नो बताओ। अरे हाँ ना चलो जल्दी से। गुड, नहीं बोल सकता, चलो आइडिया है। a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट a माइनस बी, ओनली a का कॉम्प्लीमेंट जबकि ये ओनली b का कॉम्प्लीमेंट, ये ओनली a कॉम्प्लीमेंट जबकि ये ओनली b का कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, सबसेट में एक चीज और पूछनी थी। सबसेट में जगह बची है ना तुम लोगों के पास, थोड़ी सी जगह बची है ना सबसेट में जगह बची है ना, वहां पे एक चीज और लिख लेना, इफ a इज सबसेट ऑफ b, तो बता सकते हो a माइनस बी और b माइनस ए की वैल्यू क्या होगी। a माइनस बी और b माइनस ए की वैल्यू क्या होगी? a b का सबसेट है, मतलब a b से छोटा है,
तो a माइनस बी का मतलब क्या होगा आपका 5, मतलब क्यों, a में से b वाले हटाओ तो जितने a में है वो सारे b में भी हट जाएगा, और ये क्या जाएगा आउटर वाला पार्ट, मतलब क्या जाएगा नॉट ए पार्ट, मतलब कौन सा जाएगा ये वाला पार्ट। बना लो, इसका वेन डायग्राम बना लेना। तो कौन सा वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा। जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। हो। 8th प्रॉपर्टी, a माइनस बी को क्या बोल सकता हूँ, a माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसको चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ a इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये भी बोल सकता हूँ, इसको ये भी बोल सकता हूँ। सिमिलरली b माइनस ए को मैं बोल सकता हूँ b माइनस ए इंटरसेक्शन बी, या फिर इसको बोल सकता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। क्या प्रूफ करके बताओ या फिर मान जाओगे, क्या प्रूफ करके बताओ या मान जाओगे ये बात। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के अलावा बाकी पूरा, और ए उसका इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, तो ओनली ए आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के अलावा बाकी पूरा पार्ट, और बी उन दोनों का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी ओनली आएगा। एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अरे हाँ ना तो बोलो, मान गए, ठीक है। सिमिलरली ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को मैंने बोल दिया था ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वापस से रिवाइज करवाई है, बाकी मैंने वापस लिखा है। जल्दी लिखो रूल नंबर 8, जल्दी से लिखो। डन। नाइन्थ, ये इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स रूल। डी मॉर्गन्स रूल, डी मॉर्गन ने आपका क्या है 4 थ्योरम दी। कहाँ फ्रेम से बाहर है, कहाँ फ्रेम से बाहर है, अब देख, पहले देख, मतलब ये लड़के बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, मिलेगा पकड़ के बहुत मारूंगा। पहला रूल क्या बोलता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन रूल क्या बताता है, कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन, उसका रिलेशन बताता है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट होता है इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ये पहला रूल है। दूसरा रूल है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये 2 इंपॉर्टेंट रूल है, एनसीईआरटी में पूछे जाने का चांसेस है, ये इंपॉर्टेंट फॉर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में ये आपका क्या 4 मार्क्स का पूछे जाने का चांस है। वो क्या पूछ सकता है, स्टेट डी मॉर्गन रूल एंड प्रूफ यूजिंग वेन डायग्राम। एनसीईआरटी में 4 मार्क्स का पूछने जाने का चांस है, स्टेट डी मॉर्गन रूल एंड प्रूफ यूजिंग वेन डायग्राम। क्या प्रूफ करके बताना है या करोगे खुद से, क्या प्रूफ करके बताना है या करोगे खुद से, बताना है इन दोनों में से कोई, कौन सा बताऊं, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट या सेकंड, कौन सा बताना है, फर्स्ट या सेकंड, जिसमें ज्यादा वोट आएंगे वही। थर्ड, ए माइनस बी यूनियन सी, ये डी मॉर्गन का ही पार्ट है,
इसने बोला था, तो ये क्या बोलेगा, इसको मैं बोलूँगा ए माइनस बी, माइनस बाहर होगा तो यूनियन को आपका कन्वर्ट होके इंटरसेक्शन में बोल देगा ए माइनस सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव और डी मॉर्गन का कंबाइन है, डिस्ट्रीब्यूटिव और डी मॉर्गन का कंबाइन है। और फोर्थ रिजल्ट भी आपका क्या होगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। इसको बोल सकता हूँ ए माइनस बी यूनियन, इंटरसेक्शन का उल्टा यूनियन ए माइनस सी। चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं, की फर्क पैदा है, की फर्क पैदा है, कुछ भी कर लो। पहला वाला कर देता हूँ, की फर्क पैदा है, पहला वाला कर देता हूँ। पहला ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले LHS ले लेता हूँ। तो LHS क्या होगा आपका, ए यूनियन बी, ए बी। तो ए यूनियन बी, ये क्या जाएगा, कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट। अब क्या निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये क्या जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए और बी के अलावा बाकी का पूरा पार्ट, मतलब ये ए है, ये बी है, तो कौन सा पार्ट, ये वाला, ये ए है, ये बी है, और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट बना रहे हैं। सिमिलरली RHS, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, ए के अलावा बाकी का पूरा पार्ट। इसके साथ चाहिए मुझे इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट, ए बी, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा बी के अलावा बाकी का पूरा पार्ट। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों का इंटरेक्शन निकालना है। तो दोनों का इंटरेक्शन कौन सा पार्ट होगा, वो पार्ट जो दोनों में आएगा। ये पार्ट इसमें है, इसमें नहीं है, तो इंटरेक्शन में नहीं आएगा। ये दोनों में नहीं है तो नहीं आएगा, ये इसमें है, इसमें नहीं है तो इसमें नहीं आएगा। तो क्लियरली दोनों का इंटरेक्शन क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन, ये ए है, ये बी है, और ए और बी के अलावा पूरा का पूरा पार्ट दोनों का इंटरेक्शन होगा, है ना। देवांग समझ में आया तेरे को, ओ देवांग करवा दिया इंटरेक्शन तूने। तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो LHS RHS दोनों इक्वल आए कि नहीं है, तो ये हैंस प्रूव्ड, ये लिख दिया हमने हैंस प्रूव्ड। आप भी ऐसे ही करते हो ना, आप भी ऐसे ही करते हो ना, हैंस प्रूव्ड लिखने के बाद बड़े खुश होते हो ना, हैंस प्रूव आता है 10th क्लास में थे। गुड, हो जल्दी से लिखो। सनी दे, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है। कितने रूल हो गए, ये 8th रूल था या 9th था, मैंने भूला, देख रहा, 8th रूल था या 9th था, ये 9th। Okay, okay, I got it. की फर्क पैंदा है देवांग तेनू कि नहीं हो, मुझे कौन सी आती है, मुझे कौन सी आती है, मुझे कौन सी आती है, टेंथ रूल। अच्छा, आपको पता है कि ए यूनियन बी इज नॉट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। आपको पता है ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होते नहीं है। लेकिन यदि ऐसा बोला, इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, कब पॉसिबल होगा। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी बोला इक्वल है, ये कब पॉसिबल होगा। वेरी गुड, ये वेरी गुड, ये पॉसिबल
ओनली व्हेन ए इज इक्वल्स टू बी। ए और बी दोनों इक्वल होंगे ना तभी होगा। क्यों? क्योंकि ए यूनियन ए वो भी ए होता है और ए इंटरसेक्शन ए वो भी आपका क्या है, ए होता है। सिमिलरली ए माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए। ए माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए। लेकिन क्या बता देते हैं, इधर ऐसा देते हैं, इफ ए माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए। ये कब पॉसिबल होगा? ये कब पॉसिबल होगा? जल्दी से बताओ। ये भी आपका सेम इसी होगा, पॉसिबल व्हेन ए इज इक्वल्स टू बी। पॉसिबल व्हेन ए इक्वल्स टू बी। जल्दी जल्दी वो छेती छेती लिखो रे, छेती छेती। ए और बी 5 हो गया तो फिर वो तो पूछेगा नहीं। मैंने क्या लिखा था कंडीशन ऊपर देखो, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। कंडीशन ये लेके गया था ना स्टार्टिंग में, ए बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट है तो मतलब बात ही नहीं है, वो तो एम्प्टी सेट है तो फिर बात ही नहीं है ना। कंडीशन स्टार्टिंग में ये लिखी थी ना मैंने, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। उसी केस में नेक्स्ट 11th, ए माइनस बी यूनियन ए। ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए। ए माइनस बी यूनियन बी। ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी। जल्दी बताओ पहला बार और दूसरा बार। ए माइनस बी यूनियन ए, जल्दी से बताओ। ए माइनस बी यूनियन ए, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ए माइनस बी यूनियन ए। अरे वेन डायग्राम से बना लिया करो ना, ए बी, ए माइनस बी, इसका मतलब ये हो गया। और यूनियन निकालना है, यूनियन का मतलब ए, तो यूनियन ए दोनों में कॉमन, इसका मतलब आपका क्या है, ए। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, इसका मतलब ए माइनस बी, या उसको क्या बोल सकता हूँ, ओनली ए। थर्ड वाला पार्ट, ए माइनस बी यूनियन बी, ए बी, ए बी, तो ए माइनस बी का मतलब ये वाला पार्ट, यूनियन बी का मतलब ये वाला पार्ट। तो ए माइनस बी यूनियन बी का मतलब हो गया ए यूनियन बी, और ए माइनस बी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा आपका 5। क्या चारों चीज़ें क्लियर हुई? क्या चारों चीज़ें क्लियर हुई? ट्वेल्थ क्लियर है बेटा? यहां तक रूल सारे क्लियर? इफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए, ये कब होगा? कब होगा? कब होगा जल्दी से बताओ। ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए और बी माइनस ए इज इक्वल्स टू बी। नहीं 5 नहीं ले सकते मंदर। मैंने क्या लिखा है कंडीशन, ए और बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। कंडीशन देखो, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। दोनों सेट्स एम्प्टी नहीं है तो फिर उस केस में हम नहीं कर सकते। अरे चाटा मारूंगा खींच के, नाले चाटा मारूंगा मैं। क्या बोला? ए और बी आर नॉन एम्प्टी सेट, कंडीशन ये लेके गया हूं। कब होगा? व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, गधो डिसजॉइंट सेट। या फिर ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या जाएगी 5। क्यों? ए और बी डिसजॉइंट सेट दे रखा, मतलब ए ऐसा है और बी ऐसा है। तो ए माइनस बी का मतलब एलिमेंट विच आर इन ए नॉट इन बी, मतलब कॉमन कुछ है नहीं तो मतलब ए होगा। बी माइनस ए का मतलब एलिमेंट विच आर इन बी नॉट इन ए, मतलब बी वाले हो जाएंगे। आया समझ में? अरे हाँ ना तो बोलो, है ना तो बोलो।
नहीं, सबसेट में भी नहीं होगा ना बेटा, सबसेट में a माइनस बी, यदि b का सबसेट a हुआ तो 0 आ जाएगा, और a का सबसेट b हुआ तो आउटर वाला पार्ट होगा। दोनों तो गलत है ना, आउटर वाला पार्ट और a वाला पार्ट दोनों इक्वल तो नहीं है सर, है ना। अरे लड़की इधर देख, क्या बोला है, a इज सबसेट ऑफ b, b इज सबसेट ऑफ a। तो इस केस में a माइनस बी की वैल्यू बोलूंगा, वो तो क्या आ जाएगी, a माइनस बी, वो क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट विच इज नॉट इक्वल टू a, और b माइनस a, ये आपका क्या होगा, 0 विच इज नॉट इक्वल टू a। आया समझ में? अरे हाँ, तुसी नहीं सांगला छे, गुड। चलो जल्दी लिखो, टाइम कम बचा है इसलिए मैं नया टॉपिक नहीं स्टार्ट कर रहा, इसी पे बेस कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। टाइम नहीं बचा इसलिए नया टॉपिक नहीं स्टार्ट कर रहा, कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। होमवर्क कर लेना, सेट्स का डे 1 कंप्लीट कर लेना, सेट्स का डे 1 कंप्लीट कर लेना। बहुत इजी है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। कल डिस्कस करूंगा क्लास में सेट्स का डे 1। चलो क्वेश्चन लिखो, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करूं या सीधा डिफिकल्ट दूं? बोलो, इजी से स्टार्ट करूं या सीधा डिफिकल्ट दूं? चलो, आईआईटी 1975, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेट सेट ए हैव 3 एलिमेंट्स and set B have 6 elements. Let A have 3 element and set B have 6 element. खा जा मेरे को, खा जा, भूख लगती है तुम लोगों को, लंच का टाइम हो गया, कर लो, मेरे को मत खाओ। Let set A have 3 element, let set B have 6 element, then find number of मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। बहुत इजी है, एक स्टेप में आंसर आएगा, एक स्टेप में आएगा, एक स्टेप में आएगा, 1 सेकंड का आंसर है। आंसर लिखो जल्दी से। सौरभ अच्छा बच्चा है। आंसर जल्दी, आंसर दो। 9 और 3 गलत, गलत है, गलत है। n क्या दे रखा है आपको, n a की वैल्यू दे रखी है आपको 3, n b की वैल्यू दे रखी है 6। तो n a यूनियन b मैक्सिमम कब होगा? जब होगा व्हेन डिसजॉइंट, और उस केस में वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, n a प्लस n b होगा, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 3 + 6, मतलब आपका क्या है 9। एन ए यूनियन बी मिनिमम कब होगा? जब 1 इज सबसेट ऑफ अदर।
अब कौन किसका सबसेट हो सकता है, कौन किसका सबसेट हो सकता है, बड़े का सबसेट होगा, मतलब ऐसा होगा यहाँ पे आपका क्या होगा, बी ये है और ए ये है, तो ए के तीनों बी में भी है और बी के है, तो इस केस में ए यूनियन बी की वैल्यू मैक्सिमम क्या आ जाएगी आपकी एन बी के इक्वल, और उसकी वैल्यू क्या जाएगी 6, ये इसका आंसर। कर लोगे? नेक्स्ट एग्जांपल 3n इंटरसेक्शन 7n, जल्दी से बताओ एक स्टेप का, विद इन 10 सेकेंड में आंसर आना चाहिए। 3n इंटरसेक्शन 7n, जल्दी बताओ। 3n इंटरसेक्शन 7n, अरे कितना टाइम थोड़ी लगता है यार। 3n का मतलब क्या होगा, 3 का मतलब 3 नेचुरल नंबर, मतलब 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड सो ऑन। 7n का मतलब क्या होगा आपका 7, 14, 21, 28 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन 3n इंटरसेक्शन 7n, मतलब दोनों में कॉमन, क्या दोनों में कॉमन कोई है, 21 कॉमन आएगा, उसके बाद क्या आपका 41 आएगा, फिर 63 आएगा, इस टाइप से आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या बोल सकता हूँ 20n। क्या करते हो यार तुम लोग, कितने नालायक जैसे बच्चे की तरह बिहेव करते हो। एक स्टेप का क्वेश्चन था, लिखते ही आंसर देना चाहिए था, पता नहीं 30 सेकंड लगा दी, वेस्ट कर दिया टाइम 1 मिनट का। नेक्स्ट एग्जाम्पल इफ, अरे क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई, एग्जाम्पल है। चलिए क्वेश्चन लिख देता हूँ, इफ a इज इक्वल्स टू 5 एंड p ऑफ a डिनोट्स पावर सेट ऑफ a, then number of elements in P of P is, ऑप्शन दे रहा हूं, A ऑप्शन 0 फेवरेट, B ऑप्शन 1, C ऑप्शन 2, D ऑप्शन 16, E ऑप्शन 256, F ऑप्शन 2 की पावर 16। अरे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नहीं है, नालायक को घुटनों में जोर डालो, तुक्के मत मारो, मारूंगा पकड़ के किसी को, तुक्के मारोगे मारूंगा पकड़ के, तुक्के मत मारो। तुक्के मत मारो, मारूंगा पकड़ के। शाबाश तुक्के बाजो, नाम रोशन करोगे हमारा। शाबाश, मेरा नाम करेगा रोशन। शाबाश 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 जीतो, सब गलत हो, सबके गलत है। तुक्के बाजो, बुद्धि लगाओ, तुम थोड़ा सा घुटनों पे जोर डालो, नालायको। इधर देखो, a इज इक्वल्स टू 5, a इज इक्वल्स टू 5, इसका मतलब 5 ये है, तो बोल सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन a वो क्या जाएगा आपका 0। नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका 0, तो बोल सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट
अच्छा ये नंबर ऑफ एलिमेंट है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट है, ये नंबर n लगाना था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ, अरे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा नालायक, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, ये क्या जाएगा आपका 2 की पावर 0, मतलब आपका क्या है, एक एलिमेंट आ जाएगा। तो मैं तो बोल सकता हूँ पावर सेट ऑफ ए, इसके मतलब क्या आ जाएगा, एक एलिमेंट क्या जाएगा आपका 5। तो पावर सेट ऑफ ए, इसकी वैल्यू क्या आपकी 5 है, तो इसका मतलब बोल सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, इसकी वैल्यू क्या आपकी 1। तो बोल सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए के पावर सेट में, ए के पावर सेट में, तो इसमें कितना एलिमेंट है, पावर सेट ऑफ ए में कितना एलिमेंट है 1, तो ये क्या जाएगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ 1, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 2 की पावर 1, मतलब ये एलिमेंट क्या होंगे आपके 2। कैसा होगा, पावर सेट ऑफ ए, इसमें 2 एलिमेंट होंगे, कौन सा एलिमेंट होगा, पहला तो 5 और दूसरा ये जो 5 था इसका सेट, ये जो 5 था इसका सेट। क्या यहाँ तक समझ में है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, इसमें दे रखा है 2, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। अब इसकी वैल्यू इसमें कितने एलिमेंट आपके 2 है, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ 2 एलिमेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या आपका, पावर सेट में नंबर पता है ना, पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर 2 मतलब 4 एलिमेंट हो जाएंगे। तो 4 एलिमेंट क्या आ जाएंगे आपके पास यहाँ पे, पावर सेट ऑफ ए, इसमें आपका क्या 4 एलिमेंट कौन कौन से होंगे, पहला एलिमेंट तो क्या होगा आपका 5, दूसरा एलिमेंट इस 5 का सेट, तीसरा एलिमेंट इस 5 के सेट का सेट, और चौथा एलिमेंट इन दो का 5 का और 5 के सेट का सेट। तो एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट हुए। आया समझ में बेटा, समझ में आ रहा है ना, सिचुएशन समझ रहे हो। तो बता सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, इसमें कितने एलिमेंट थे, 4 एलिमेंट है, तो ये क्या जाएगा आपका 2 की पावर 4, मतलब आपके 16 एलिमेंट्स है। तो बता सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए 5 बार। तो 4 बार वाले में एलिमेंट कितने थे, 4 बार वाले में एलिमेंट थे, इसमें एलिमेंट थे 16, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या जाएंगे 2 की पावर 16, यही इस क्वेश्चन का आंसर। आया समझ में, अरे हाँ ना तो बोलो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, बुद्धि खोल के काम कर रहा हो ना, अरे ओ मामू, अरे मामू, अपन ने बोला बुद्धि खोल के काम करने का, घुटनों पे जोर डालने का, मामू वापस से सोचने का घर पे, कहा मामू, अरे नालायको, एनसीईआरटी पूरी पढ़ चुके हो तुम लोग, एनसीईआरटी पूरी पढ़ चुके हो, शर्म करो थोड़ी सी, शर्म। या फिर ये मत बोल देना कि शर्म तो सर स्कूल के कपड़ों के साथ ही निकाल दी थी, हाँ अब तो बेशरम बन के बैठे हैं। चलो एक आईआईटी का क्वेश्चन करोगे, अरे कर लो यार आईआईटी क्वेश्चन, थोड़े से बड़े हो गए हो तुम लोग, आईआईटी क्वेश्चन करो अब थोड़ा सा। द सेट
ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इज ए ऑप्शन ए यूनियन बी यूनियन सी, बी ऑप्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, सी ऑप्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। दो तरीके से बन सकता है। पहला मेथड प्रॉपर मेथड से, दूसरा वेन डायग्राम। कौन से करोगे आप, वेन डायग्राम से करोगे या प्रॉपर से करोगे? कई बार प्रॉपर से इजी बनता है, कई बार वेन डायग्राम से। जनरली प्रॉपर मेथड से जो प्रॉपर्टीज लगा के करते हैं ना, प्रॉपर्टीज लगा के, उससे कंपेरेटिवली थोड़ा इजी बन जाता है और प्रॉपर्टी लगाते हैं एग्जैक्ट आंसर आता है। वेन डायग्राम से आंसर आ जाता है लेकिन वेन डायग्राम से लेंदी पड़ता है, वेन डायग्राम से लेंदी पड़ता है। तो दोनों सोचना। टाइम हो गया है, कोई बात नहीं, चलो मिलते हैं, कल मिलते हैं। ओके बाय बाय, भागो फिर तुम लोग। होमवर्क कर लेना, होमवर्क कर लेना, डे 1 कर लेना, सेट्स का डे 1 कर लेना। आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चंस और हैं। पहले मैं काम करता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा, फिर मैं होमवर्क डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, चलो ओके बाय बाय।